वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चैप्टर नंबर 3 द कोरोनेशन। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस नॉवल का, जिसका नाम है द यंग किंग। इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि जब यंग किंग सो जाता है तो उसे डिफरेंट ड्रीम्स आते हैं, और वो जो ड्रीम्स होते हैं वो उन्हीं लोगों से रिलेटेड होते हैं जो उसके लिए चीज़ों का अरेंजमेंट करने में लगे हुए थे, जिसमें बहुत ही एक्सपेंसिव और प्राइसलेस हीरे मोती और जो ड्रेस था, उसका रोब था, छड़ी थी, उसके लिए जितनी भी प्रीशियस चीज़ें इस दुनिया से मिल सकती थी, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जिसमें पर्ल्स भी थे जो समुद्र से मिलते हैं, तो काफ़ी रिस्की काम था। तो जिन कामों को करते हुए जो लोग थे जो उसके लिए चीज़ें जुटा रहे थे, तो उन लोगों के सपने उसको आते हैं जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि कैसे उन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, केवल एक ख्वाहिश जो कि उस यंग किंग की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो गरीब थे उनको सफ़र करना पड़ रहा था। तो उनके दर्द को देखकर उसे भी सेम दर्द फील हुआ। तो अब हम आगे चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे कि एक्चुअल में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो हुआ क्या था, क्या वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, और क्या उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में जो उस चीज़ों की डिमांड उसने की थी जिसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ था। सो ये जानेंगे हम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द कोरोनेशन। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट रीडिंग दिस। अ सर्वेंट अराइव्ड विद द कोरोनेशन क्लोथ्स। दे वर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल बट द यंग किंग रिमेंबर्ड हिज ड्रीम। जब वो सुबह सोकर उठता है तो एक सर्वेंट आता है उसके पास में, जो कि बहुत ही फैबुलस कपड़े लेकर, जो उसके राज्याभिषेक के लिए स्पेशली बनवाए गए थे, वो लेकर आता है। लेकिन जो यंग किंग होता है उसे उसका सपना याद था कि कैसे उसके ये कपड़े के बनने के पीछे कितने लोगों का टॉर्चर हुआ है, ये सब कुछ उसे याद था। टेक दिस क्लोथ्स अवे, आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दैम ही सेड। तो उसने मना कर दिया कि वो कपड़े नहीं पहनेगा, इसे ले जाओ। इज़ इट अ जोक योर मैजेस्टी आस्क्ड द सर्वेंट। तो सर्वेंट ने पूछा, क्या ये मजाक कर रहे हो आप? जो यंग किंग था उसने अपने सपने के बारे में उस सर्वेंट को बताया। इन माई रोब देयर इज सैडनेस। ये जो रोब है, ये जो कपड़े हैं मेरे, उदासी से भरे हुए हैं, इसमें दर्द है कई सारे लोगों का। इन द रूबीज देयर इज ब्लड एंड इन द पर्ल देयर इज डेथ ही सेड। ये जो रूबी हैं, ये जो हीरे हैं, इसमें किसी का खून शामिल है, किसी ने अपनी जान दी है, उसका खून गया है इन्हें लेकर आने में। और ये जो मोती हैं जो समुद्र से मिले हुए हैं, इसमें कई सारी जानें गई हैं, उसने बताया सर्वेंट को। द सर्वेंट रिप्लाइड, प्लीज़ फॉरगेट योर ड्रीम्स। तो सर्वेंट ने बोला कि तुम अपने सपनों को भूल जाओ। पुट ऑन द रोब्स एंड द क्राउन। इस कपड़ों को पहन लो और ये जो ताज है उसको भी लगा लो। The people will not recognize a king without a crown and the scepter. सर्वेंट आगे बोला कि अगर तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे और ये ताज नहीं लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम किंग हो। But the young king put on his old tunic from the forest and took his shepherd's staff. लेकिन वो जो ओल्ड किंग था उसने अपने जो पुराने कपड़े, जो शेफर्ड के क्लोथ्स थे, उसने वो पहना, और उसकी जो लाठी थी जिससे वो अपनी भेड़ों को चराता था, उसने वो ली। आई अराइव्ड इन द पैलेस विद दीज क्लोथ्स एंड आई विल लीव द पैलेस विद दीज क्लोथ्स ही सेड। तो वो सर्वेंट से बोलता है कि जैसे मैं इन कपड़ों में ही आया था और मैं इन कपड़ों में ही इस पैलेस को छोड़कर जाऊंगा। नाउ आई एम रेडी फॉर माई कोरोनेशन। अब मैं अपने राज्याभिषेक के लिए रेडी हूँ। अ सर्वेंट आस्क्ड हिम, वेयर इज़ अ क्राउन। तो सर्वेंट ने, जो नौकर था, उसने पूछा कि तुम्हारा क्राउन कहाँ है, तुम्हारा ताज कहाँ है। एंड ही टुक अ ब्रेयर ऑफ थ्रोन्स फ्रॉम हिज बैल्कनी। तो जो प्रिंस था उसने उसकी विंडो पर बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे, गुलाब के फूल को निकाला और उसकी जो झाड़ियाँ थी उसको निकाला और उसी को पहन लिया। और फिर वो बोलता है, दिस विल बी माई क्राउन। तो ये मेरा ताज होगा। द यंग किंग रोड हिज हॉर्स टू द कैथेड्रल। और फिर जो यंग किंग था वो अपने घोड़े पर सवार होकर कैथेड्रल गया, मतलब चर्च जो पूजा स्थल होता है वहाँ पर गया। द पीपल लाफ्ड व्हेन दे सॉ हिम। लोगों ने जैसे ही उसको देखा वो हंसने लगे। दिस इज़ नॉट द किंग बट द किंग सर्वेंट। उन्होंने कहा कि ये कोई राजा तो लगता नहीं है, ये तो राजा का कोई नौकर लगता है।
ही एक्सप्लेन हिज ड्रीम बट वन मैन वॉज एंग्री एंड सैड। तो उसने उन लोगों को फिर से अपना ड्रीम समझाया कि उसे क्या सपना आया था। तो उसमें से तो जितने भी लोग वहाँ पर थे उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, डू यू नॉट नो द रिच पीपल गिव पुअर पीपल वर्क। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को काम देते हैं, ये तो उनका काम है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क फॉर अ हार्ड मास्टर बट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वर्क फॉर नो मास्टर। तो उसने उससे बोला कि अगर मालिक सख्त हो तो उसके अंडर में काम किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मालिक ही नहीं हो तो काम करना संभव नहीं है। प्लीज़ रिटर्न टू द पैलेस एंड पुट योर कोरोनेशन रोब। तो उसने उसको सजेस्ट किया कि तुम वापस से महल जाओ और अपने जो कपड़े हैं जो राज्याभिषेक के लिए स्पेशली बनवाए गए हैं उसको पहनो। द रिच एंड द पुअर्स आर ब्रदर्स, ही रिप्लाइड, बट द पीपल लाफ्ड अगेन। तो यंग किंग ने फिर से बोला कि जो गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं वो दोनों ही आपस में भाई हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों। तो ये सुनकर फिर से लोग उस पर हंसने लगे। He arrived at the great door of the cathedral, but the soldier stopped him. तो वो जो पूजा स्थल था, जो कैथेड्रल था, उसके दरवाजे पर जैसे ही वो आया तो सोल्जर्स ने उसे रोक दिया। What do you want? Only the king can enter by this door. जो यंग किंग था उसने उन सोल्जर्स से पूछा कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि केवल राजा ही इसके अंदर जा सकता है। I am the king, he replied. तो वो बोला कि मैं ही राजा हूँ। The bishop saw him and asked, where is your crown? Where is your scepter? जो सोल्जर था उसने उससे बोला कि अगर तुम राजा हो तो तुम्हारा ताज कहाँ है और तुम्हारी जो छड़ी होती है वो कहाँ है। द यंग किंग टोल्ड द बिशप ऑफ हिज ड्रीम बट द बिशप्स आंसर। तो जो यंग किंग था उसने बिशप को भी अपने सपने के बारे में बताया। तो फिर बिशप ने उत्तर दिया, लिसन टू मी, आई एम एन ओल्ड मैन। तो मुझे ध्यान से सुनो। उसने बोला कि तुम सुनो मेरी बात कि मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ। देयर आर मैनी बैड थिंग्स इन द वर्ल्ड बट यू कैन नॉट चेंज दैम ऑल। तो वो यंग किंग से बोलता है कि इस दुनिया में बहुत सारी बुराई है, लेकिन तुम इस दुनिया को तो नहीं बदल सकते, तुम सारी बुराइयों को अच्छाई में नहीं बदल सकते। देयर आर थीव्स एंड पायरेट्स एंड बैगर्स बट यू कांट मेक दीज थिंग डिसअपियर। इस दुनिया के अंदर तो बहुत सारे लुटेरे भी हैं, चोर हैं, भिखारी हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे करने से तो गायब नहीं होंगी। दे आर टू मच फॉर वन पर्सन। तो एक इंसान का काम नहीं है कि वो सारी बुराइयों को ख़त्म कर पाए। गो बैक टू द पैलेस एंड पुट ऑन योर कोरोनेशन क्लोथ्स। तुम वापस से महल जाओ और अपने जो राज्याभिषेक के शाही कपड़े हैं उसे पहन कर आओ। बट द यंग किंग पास द बिशप एंड एंटर्ड द कैथेड्रल। तो जो यंग किंग था उसने बिशप को पास करते हुए कैथेड्रल के अंदर एंटर किया। He went to the altar and looked at the image of Christ. ऑल्टर का मतलब होता है होली टेबल, जो पवित्र टेबल होती है जहाँ पर बैठकर प्रे किया जाता है, वो वहाँ गया और उसने क्राइस्ट की पिक्चर को देखा। He saw the light of the candles and smoke of the incense. उसने अगरबत्ती का धुआं और जो कैंडल से आती हुई रोशनी थी उसको देखा। सडनली अ क्राउड ऑफ पीपल रैन इनटू द कैथेड्रल। अचानक से बहुत सारे लोगों का जो समूह था वो कैथेड्रल के अंदर आया। दे हैड सॉर्ड्स एंड वो वेरी एंग्री। और उन सभी के पास में तलवारें थी और वो सब के सब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वेयर इज़ द किंग ड्रेस्ड इन बैगर्स क्लोथ। और वो बोल रहे थे कि कहाँ है वो राजा जो कि भिखारी के कपड़े में आया है। We must kill him because a beggar cannot rule us. और वो बोल रहे थे कि हम उस भिखारी को मार देंगे क्योंकि कोई भिखारी हम पर राज नहीं कर सकता। He will be bad for our country. और वो जो भिखारी है अगर वो राजा बन जाएगा तो ये हमारे देश के लिए बुरा और लज्जित महसूस होने वाली बात होगी। But the young king prayed silently in front of the altar. लेकिन वो जो यंग किंग था जो कि भिखारी वाले कपड़े में था, पुराने कपड़ों में था, वो आराम से बिना कुछ डिस्टर्ब हुए प्रार्थना करता रहा। Then he turned and looked at the people sadly. और फिर बड़ी उदासी के साथ में वो पीछे मुड़ता है और लोगों को देखता है। एट द मोमेंट अ रे ऑफ सन शोन इनटू द कैथेड्रल। और फिर अचानक से एक जो सूरज की किरण होती है वो कैथेड्रल के अंदर आती है। इट एलिमिनेट्स द यंग किंग एंड द ऑल्टर। और वो रोशनी सीधा वो यंग किंग पर पड़ती है और वो जो
ऑल्टर था, जो टेबल थी, उस पर पड़ती है। द सन मेड अ ब्यूटिफुल रोब अराउंड हिम, और जो सूरज की किरण थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो सूरज है उसने उस यंग किंग को कपड़े पहना दिए हों। रेड रोजेस ग्रू ऑन हिज डर्टी क्राउन ऑफ थ्रोन्स, और उसने जो कांटों का ताज अपने सर पर लगा कर रखा था उसमें रेड गुलाब के फूल उगाए। एंड वाइट लिलीज ग्रोन ऑन हिज स्टाफ, और उसकी लाठी पर लिलीज फ्लावर उगाए। द रोज वर रेडर दैन रूबीज, गुलाब के फूल इतने ज़्यादा लाल थे जितने लाल तो वो हीरे और जो मणियाँ होती हैं वो भी नहीं होती, इतना वाइब्रेंट कलर था उन रोजेस का। एंड द लिलीज वर ब्राइटर दैन पर्ल्स, और वो जो लिली फ्लावर्स थे वो हीरों से भी ज़्यादा, वो मोतियों से भी ज़्यादा चमकीले थे और ब्राइट थे। म्यूज़िक स्टार्टेड टू प्ले एंड वॉइस स्टार्टेड टू सिंग, और अचानक से क्या होता है कि जो म्यूज़िक होता है वो स्टार्ट हो जाता है बजना, और जो वॉइस होती हैं वो भी चैंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गाना गव रहा हो वहाँ पर। द ग्लोरी ऑफ गॉड फिल्ड द कैथेड्रल, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर साक्षात भगवान का वास हो गया हो। द पीपल नेल्ड डाउन, और लोगों ने अपने घुटने ये सब कुछ देखकर टेक दिए, क्योंकि ये तो चमत्कार ही हो रहा था। ही इज़ क्राउन्ड बाय समवन ग्रेटर दैन मी, द बिशप सेड, एंड ही नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द यंग किंग। जो बिशप था, जो अंदर आने के लिए उस यंग किंग को मना कर रहा था, तो वो बोलता है कि कोई और है जो मुझसे भी बड़ा है, उसने इसको राजा का दर्जा दिया है और राज्याभिषेक की तरह उसका स्वागत किया है। तो उसने भी अपने घुटने उस राजा के सामने टेक दिए। द बॉय केम फ्रॉम द ऑल्टर एंड पास द पीपल, और वो जो लड़का था वो टेबल से उठता है और लोगों के बीच में से होते हुए वहाँ से निकल जाता है। बट दे डिड नॉट हैव द करेज टू लुक एट हिज फेस बिकॉज इट वॉज द फेस ऑफ एन एंजल, लेकिन उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके चेहरे को देख लें, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो एक एंजल की तरह लग रहा था। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस नॉवल, चैप्टर नंबर 3, द यंग किंग। होप दैट कि ये तीनों चैप्टर्स, पूरी स्टोरी, पूरा नॉवल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। इस नॉवल को हमने इंग्लिश में रीड किया और हिंदी में इंटरप्रेट करके अपने लैंग्वेज में इसको समझा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही और नॉवल रीडिंग के वीडियो देखने के लिए, स्टोरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।